चाइना में जो एग्ज़ाम होगा लाइसेंसिंग का वो मैंड्रिन में होगा, जैसे रशिया के अंदर में रशियन लैंग्वेज में होगा, बाकी कंट्रीज़ के अंदर में लोकल लैंग्वेज में है कई सारी कंट्रीज में, उसी तरीके से चाइना में भी मैंड्रिन लैंग्वेज में होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में चाइना को लेकर के फिर से डिस्कस करेंगे। चाइना 2023 में एडमिशन्स के लिए कम्प्लीटली ओपन है। लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी है। पिछले 2-3 सालों में चाइना में जिस तरीके से एडमिशन्स कम हुए हैं उसका मेजर जो रीज़न था वो था ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग मीडियम, क्योंकि चाइना में स्टडी वीज़ा मिल नहीं रहा था। चाइना में जो बिज़नेस वीज़ा है वो भी नहीं मिल रहा था। चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए क्लोज था। लेकिन आज के डेट में जैसे बाकी कंट्रीज़ पूरी दुनिया के लिए खुली हुई है, ठीक वैसे ही चाइना ने भी अपने सारे वीज़ा, स्टडी हो, बिजनेस हो, वो ओपन कर रखे हैं। और मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो पहले इंडिया में किसी भी ईयर के थे यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच चुके हैं। इससे रिलेटेड एक चाइना का वीडियो हमने कवर कर दिया था। और अगर आप चाइना से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप माई करियर पाठशाला के प्लेलिस्ट में जाकर के MBBS इन चाइना का वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। उसके अंदर में चाइना के वीडियो आपको देखेंगे। आप बांग्लादेश खोजोगे तो बांग्लादेश के वीडियो मिलेंगे, नेपाल, रशिया, इस तरह के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप उसमें वो सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का ट्वीट है, उसमें उन्होंने लगभग क्या बता रखा है, 60,000 वीज़ा उन्होंने लगभग दिए हैं चाइना में, जिसमें स्टडी वीज़ा, कई तरह के वीज़ा जो है उसके अंदर इंक्लूड है। तो खैर, आज की जो बात है वो है चाइना के यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। अब क्या है कि चाइना में MCI की लिस्ट तो है नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लिस्ट तो पड़ी नहीं है, तो बच्चों के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर अप्लाई करें। और चाइना में एप्लीकेशंस ओपन जितनी जल्दी होते हैं उतने जल्दी क्लोज भी होते हैं। अगर आप सोचते रह जाएंगे तो चाइना में एडमिशन्स के लिए कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सीट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, चाइना इस बार डिमांड में है। बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। चाइना के में कई सारे एडमिशन्स एप्लीकेशन लग भी चुके हैं, क्योंकि विदाउट एनी डाउट पहले भी जो बच्चे जाते रहे हैं 2021 से पहले, मतलब कोरोना या कोविड काल के पहले भी पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फेमस और फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था वो चाइना हुआ। नीट एग्ज़ाम के 10 दिन के बाद और नीट रिजल्ट से 10 दिन से पहले ही चाइना की 90% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हो जाया करते थे। चाइना का सबसे बेहतरीन बात यह है यहाँ पे पढ़ने का कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ क्लास के बच्चे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा इंटेक कैपेसिटी नहीं है। उसमें भी इंडियन जो बच्चे हैं वो 40, 50 या 60 एट द मैक्स होते हैं, क्योंकि सारे फॉरेन स्टूडेंट्स होने चाहिए 100 के इंटेक कैपेसिटी में। हर यूनिवर्सिटी का 100 इंटेक कैपेसिटी भी नहीं है, किसी में 70 इंटेक भी है। दूसरा, 70% मिनिमम क्राइटेरिया है। जहाँ 70% मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है वहाँ 300, 200 के आसपास नीट का स्कोर कार्ड है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने लेवल, मतलब आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हो तो आपके आने वाला या आपका रूममेट या जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे थे वो सारे एक अच्छे स्टूडेंट्स की ही कैटेगरी का सर्कल आपको मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके फर्दर स्टडीज़ में वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बहुत अच्छा मदद करता है। तो खैर, ये तो बात है चाइना की। चाइना में एडमिशन्स एप्लीकेशंस ओपन हैं। उसके लिए आप माई करियर पाठशाला के नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आज 45 लिस्टेड में से कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट डाउन में आपके एप्लीकेशंस लगने चाहिए। आपका पहला डिमांड इसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होना चाहिए, जिसमें पहली है नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आपका 70% मार्क्स और मिनिमम स्कोर नीट के अंदर में 200 होना चाहिए। अगर आप 200 से कम का स्कोर है तो आप नैनजिंग में एप्लीकेशंस नहीं लगा सकते, या नैनजिंग में अगर आपका एडमिशन हो भी गया है, इंटरव्यू हो भी जाएगा, तो भी बाद में अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 200, इतना होना चाहिए। इसकी जो फीस है वो लगभग 34,000 RMB है। अब 34,000 RMB को आप 1 RMB इक्वल टू 12 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं जो फीस बताऊंगा आपको RMB में बताऊंगा, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके जो फीस आएगी वो ट्यूशन फीस एक्चुअल होगी पर ईयर के हिसाब से, और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर में जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 5+1 ईयर है, यानी 6 ईयर है। और 6 ईयर की फीस चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में आपको पे करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कीजिए। जो दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है वो है शियानजांगटोंग यूनिवर्सिटी। शियानजांगटोंग यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास ग्रेड A+ यूनिवर्सिटीज़ है। इस यूनिवर्सिटीज़ में
एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए पहले जो क्राइटेरिया मांगा जाता था वो 80% का मांगा जाता था, लेकिन अब इन्होंने अपना क्राइटेरिया घटा करके लगभग 75% के आसपास कर दिया है। आपका नीट में अगर 150 प्लस है और 75% क्राइटेरिया के आसपास है तो आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यह भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है और टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है। सियान जियांगटोंग में की जो फीस है वो है 40,000 RMB, यानी इसका मतलब लगभग 4,90,000 के आसपास की इसकी जो है फीस पड़ेगी पर ईयर के हिसाब से। जो थर्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो आप अप्लाई कर सकते हैं दैट इज शियामिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। शियामिन मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से है, वर्ल्ड रैंक 500 के अंदर में है। जिस तरीके से शियान जियांगटोंग, नैनजिंग, शियामिन ये सब ग्रेड A++ यूनिवर्सिटीज़ है चाइना की, जिसके अंदर में आपका एडमिशन्स अगर एक बार हो जाता है और आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपको रियली में वो फील आएगा कि यू आर समवेयर इनटू अ टॉप क्लास यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ चाइना ही नहीं, वर्ल्ड की बता रहा हूँ मैं। तो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से है। इसकी जो फीस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 38,000 RMB, लेकिन इसका हॉस्टल चार्ज काफ़ी कम है। 1,600 RMB सिर्फ हॉस्टल चार्ज है। बाकी का हॉस्टल चार्ज जो ऊपर की दो यूनिवर्सिटी बताई थी उनका ऑन एन एवरेज 6,000 RMB है, तो लगभग 72,000 के आसपास पड़ता है। लेकिन इसका हॉस्टल चार्ज सिर्फ शियामिन का 22,000 के आसपास पड़ता है, लेकिन फीस 38,000 RMB के आसपास है। शियामिन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 70% मार्क्स के ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हो। नीट क्वालिफाइड है तो आप इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। जो फोर्थ नंबर की यूनिवर्सिटी है दैट इज जिलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। जिलिन एक समय में सबसे मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी हुआ करती थी कोविड काल से पहले। अब इस साल से जिलिन में एप्लीकेशंस ऑफलाइन के लिए लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ऑनलाइन होता था तो जिलिन में उतने एप्लीकेशंस नहीं डाले गए पिछले 2 सालों में। लेकिन इस बार जिलिन पहले से की तरह ही डिमांड में आ चुका है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेट शुरू से अच्छा रहा है, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी रही है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रही है। तो इस यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन के लिए 70% PCB का मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। और नीट के अंदर में अगर आप 150 प्लस से ऊपर हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो है 33,000 RMB। अब इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ है वो है तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रमोट इसलिए नहीं किया जाता, रीज़न एक ही है कि इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, 48,000 RMB। तो ऑन एन एवरेज अगर टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर अगर इसका आप चेक कर लीजिए तो ये लगभग 45 से 50 लाख के बजट की यूनिवर्सिटीज़ पड़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार अगर आप तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो आपका अगर छोटा भाई होगा या आपका कोई रिलेटिव होगा या कोई आपका नेबर होगा तो आप उसको तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी छोड़ करके दूसरा कोई यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी कंप्लीटली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। मतलब जैसे इंडिया में एम्स है वो प्योर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीटली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का जो FMG पासिंग रेट है वो पूरे चाइना के बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है। इनका FMG पासिंग रेट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक कीजिए तो ऑन एन एवरेज 60 to 70% से कम आपको FMG का पासिंग रेट नहीं है। हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और कहा तो ये भी जाता है कि यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिस्टर कंसर्न यूनिवर्सिटी है। मतलब तियानजिन यूनिवर्सिटी जो है वो UK के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो इस यूनिवर्सिटी का अगर आपका बजट है, आप एक अच्छा अमाउंट में पैसा दे करके खर्च करके पढ़ना चाहते हो किसी टॉप रेटेड टॉप क्लास मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप तियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रख सकते हो। अब जो लास्ट एक और यूनिवर्सिटी मैं बता रहा हूँ आपको दैट इज हुआंजू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर्स्ट जो है वो जर्मन बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है। इसका एक कैंपस मतलब हर्स्ट का ही जो एक पार्ट है वो जर्मनी में भी है, चाइना में भी हर्स्ट जो है, और बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी फैला हुआ लार्ज कैंपस। वैसे तो चाइना की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है नॉट लेस देन 150 to 250 एकर्स ऑफ लैंड। तो हर्स्ट भी काफ़ी बेहतरीन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, इंग्लिश टॉट में फेमस है। इसकी जो फीस है वो है 40,000 RMB। इस यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 75% का मिनिमम क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे बेहतरीन ग्रेड A++ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अगर आप चाइना में एडमिशन्स प्लान कर रहे हैं और चाइना में एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं तो आपका सबसे पहला एप्लीकेशंस इसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके बजट थोड़े कम है और उसके बावजूद भी आप चाइना में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि चाइना के जो लोअर रेंज की यूनिवर्सिटी है दैट इज़ फार बेटर देन अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ अदर कंट्रीज।
ठीक है। तो वैसे किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए माई करियर पाठशाला के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चाइना के किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए वी आर ओपन, एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नो मैटर वेयर एवर यू आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया के कौन से पार्ट में हैं। हमारे पास या आप मिडिल ईस्ट में हैं, मिडिल ईस्ट के भी कई सारे पेरेंट्स, कतर, अबू धाबी, दुबई या सऊदी अरेबिया, कई सारे पेरेंट्स हैं जो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और उनके बच्चे चाइना में या कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा भी चाइना की कुछ और बातें बता दूं। चाइना में गैजेट आने के बाद जो आपको लैंग्वेज है वो HSK 4 तक पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या है कि आप जिस कंट्री में जाएंगे लाइसेंसिंग का पेपर लेके आना होगा, तो चाइना में आपको HSK 6 लेवल पढ़ाया जाएगा। पहले 4 था, अब वो 5th और 6th पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो चाइना में जो एग्ज़ाम होगा लाइसेंसिंग का वो मैंड्रिन में होगा। जैसे रशिया के अंदर में रशियन लैंग्वेज में होगा, बाकी कंट्रीज के अंदर में लोकल लैंग्वेज में है कई सारी कंट्रीज में, उसी तरीके से चाइना में भी मैंड्रिन लैंग्वेज में होगा। लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी और उसके बाद फिर आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लोकल लैंग्वेज में दे करके पास करके आप वहाँ पर प्रैक्टिस टू लाइसेंस, जो कि जॉब वीज़ा के आधार पर, जैसे बाकी कंट्रीज़ का जो रूल है कि आप प्रैक्टिस टू लाइसेंस एज पर द नॉर्म्स ऑफ द जॉब वीज़ा, उसी तरीके से चाइना में भी आपको यह रूल इम्प्लीमेंट होता है और उसी के आधार पर आपको वहाँ पे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलता है। अच्छी बात चाइना में ये है कि अब जैसे बाकी कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है और लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना है। तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेकर के आप किसी और कंट्रीज़ में अगर ये सोचो कि मैं वहाँ पे जॉब कर लूँ या वहाँ पे वर्क कर लूँ, तो बाकी कंट्रीज में जो सैलरी पे स्केल है वो अप्रोक्सीमेटली आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS 40 to 45,000 है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री हो, या नेपाल हो या बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में तो और भी इससे भी कम है, मतलब आफ्टर पेइंग स्केल। लेकिन हाँ, चाइना एक ऐसी कंट्रीज है जिसके अंदर में पेइंग स्केल आफ्टर डूइंग MBBS ये लगभग ऑन एन एवरेज 2 लाख to 2,50,000 पर मंथ है इंडियन करेंसी के अंदर में, विच इज 4 to 5 times approximately much more than any other country where you are completing your MBBS degree। तो यह एक अच्छी और ख़ास बात है चाइना में। चाइना में आप PG भी कर सकते हो और PG करने के बाद आप वहाँ सेटल भी होना चाहो तो आपका ऑन एन एवरेज सैलरी 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से है। लेकिन चाइना की PG बाकी कंट्रीज़ की तरह इंडिया में वैलिड नहीं है। जैसे बाकी किसी भी कंट्री से अगर आप PG करके आते हो, एक्सक्लूडिंग 4 कंट्री जो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जो भी 5 कंट्रीज हैं, उसके अलावा जैसे बाकी अदर कंट्रीज जहाँ पे बच्चे भी जा रहे हैं उसकी PG जैसे इंडिया में वैलिड नहीं है, तो चाइना की PG इंडिया में वैलिड नहीं है। लेकिन चाइना की PG करके चाइना में आप जॉब कर सकते हो और अच्छा आप लंबे समय तक वहाँ पर काम कर सकते हो। तो यह तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज के डेट में लाइसेंस टू प्रैक्टिस और रजिस्ट्रेशन की बात जब है कंट्री में है, तो 1% अगर इंडिया में आप नहीं आ पाओ तो आप जिस कंट्री में पढ़ रहे हो उस कंट्री में आपके लिए क्या स्कोप है, उन सारे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो विदाउट एनी डाउट चाइना इज ऑन द अपर हैंड। चाइना इन सब में एक अपर हैंड स्कोर कर रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस बता देता हूँ। कई सारे कॉल्स मुझे आते हैं खास करके साउथ इंडिया से कि उनको ये बताया जा रहा है कि चाइना में 5 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है और चाइना की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। यह रूल अब नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, चाइना के अंदर में 5 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन और प्लस 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप अब है। कई सारे कॉल्स मुझे जो आते हैं, जो पेरेंट्स स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया, दे आस्क कि चाइना के अंदर में 5 इयर्स का कोर्स प्रोग्राम है और उनके कंसल्टेंट, उनके लोकल ने जो बताया है वो ये बताया कि 1 साल का इंटर्नशिप चाइना में करके आते हैं तो इंडिया में करने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यह रूल अब इम्प्लीमेंट नहीं है। यह 2021 जो नए लाइसेंसिंग रूल बने हैं उससे पहले का था। उससे पहले चाइना, नेपाल, बांग्लादेश 3 ऐसी कंट्री थी जिसके इंटर्नशिप की मान्यता इंडिया में थी कि आप यहाँ पर एग्जाम दीजिए और इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं होती थी, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। लेकिन एज पर द करेंट नॉर्म्स एंड द गाइडलाइंस, अब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आप MBBS कर रहे हो ट्रेडिशनली, एक्सक्लूडिंग द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, तो आप वो वहाँ से इंटर्नशिप करके आनी है और वहाँ से आने के बाद यहाँ भी इंटर्नशिप करना होगा, चाहे आप रशिया से आइए, नेपाल से आइए, बांग्लादेश से आइए, चाइना से आइए। तो ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप वहाँ का वैलिड है, वो पुरानी रूल थे। नए रूल के अंदर में आपको वहाँ से भी करना है और यहाँ से भी करना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हैं, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए चाइना के यूनिवर्सिटीज में, यू कैन कॉन्टेक्ट टू माई करियर पाठशाला विदाउट एनी डिले। टिल दैट बने रहिए माई करियर पाठशाला के इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।